देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अब ये पूछता हूँ, ऐसी क्या मजबूरी थी जिसके तहत आपको ये घुंघरू बांधने पड़े? हमरा कोनो भी मजबूरी ना आई था जिसकी वजह से हमको ये घुंघरू बांधना पड़े। वो तो कहा है, हमरा तो बचपन से ही शौक रहा नचनिया बनने का। क्या ये गुमसुम से बैठे, चलो ना रोमांस खेलते। तुम तो ऐसे कह रही हो रोमांस खेलते हैं जैसे बच्चे खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। हम कौन से बुढ़े हो गए, हम भी तो बच्चे हैं। वो तो ठीक है यार, लेकिन रोमांस का भी एक मूड होता है। तुम्हारा कब मूड होता है रोमांस करने का? हाँ, रात का ही तो वक्त होता है ना। जब मैं दिन में तुमको बोलती हूँ कि बेबी चलो रोमांस करते हैं, तो तुम्हारे पास क्लियर कट में एक ही बहाना रहता है कि बेबी आई एम सॉरी। दिन में भी कोई रोमांस का मूड होता है क्या? माय गॉड, तुम कैसी बातें कर रही हो यार? मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ रोमांस के लिए। तुम जब मुझसे कहती हो मैं रिमोट कंट्रोल के खिलौने की तरह शुरू हो जाता हूँ। लेकिन अभी जो रिमोट कंट्रोल का जो खिलौना है, इसका रिमोट है, उसकी बैटरी चार्ज नहीं है। तो आओ ना, मैं अपने रोमांस से इस खिलौने की बैटरी चार्ज कर देती हूँ। बैटरी के सेल ड्राई हो गए। आई न्यू इट, जानती थी मैं। तुम सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करते हो। मैं जेन्युइनली बहानेबाजी नहीं कर रहा हूँ यार। मैं बहुत बहुत हर्ट हूँ, बहुत अपसेट हूँ लाइफ में यार। क्या हो गया बेबू, इतना क्या अपसेट हो? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें 3 करोड़ से बेदखल कर दिया? My mommy won't do this to me. क्या तुम्हारे पिताजी जो हिमालय पे घूमते रहते हैं बिना कपड़ों के, उन्हें न्यूमोनिया वगैरह हो गया है क्या? ये तुम बार बार बिना कपड़ों के स्ट्रेस दे रही हो। बाय द वे, माय फादर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। बट एक्चुअली मेरे अपसेट होने की वजह कुछ और है, समथिंग एल्स। भाड़ में गई तुम्हारी ये प्रॉब्लम। मैं इतनी देर से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ कंसर्न होके कि क्या हो गया, लेकिन नहीं, तुमने दुनिया भर की सारी फालतू की बातें कर ली, सारी बहानेबाजी कर ली, लेकिन जो असली रीजन है ना वो नहीं बताया। सो गो टू हेल। शांत हो जाइए लटुंगी भैया, आप शांत हो जाइए। आई हेट टाइल्स। ये रोता पगली। ऐसा ही पकड़ा है। अरे कैसे शांत हो जाए पगली, कैसे शांत हो जाए? ऊपर वाला हमारे साथ अजीब खेल खेल रहा है। एक तरफ अम्मा टै बोलने की कगार पर है, दूसरी तरफ तुम्हारे ये रूप देखने को मिलेगा, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तो हमने सोचा था कि हमको ये मनहूस दिन देखने को मिलेगा। ये तो कोनो भी नहीं सोचा था कि किसी को भी ऐसा दिन देखने को मिलेगा, लेकिन वक्त का बात है। लेकिन अब तो बात आगे बढ़ गई। उस कमबख्त अग्रवाल को देखो, जिस तरह से तुम्हें घूरता है, जिस तरह से तुम पे पैसे लुटाता है, मन करता है कमबख्त के गर्दन मरोड़ दे। अरे तुमरा तो उसका गर्दन पकड़ के मरोड़ने का मन करता है ना, लेकिन हमरा बस चले ना तो उसके गुर्दों से हम झूल जाएं। लेकिन क्या करें, वो अग्रवाल जो है कलेक्शन बढ़िया देता है। वो तो है। अब वो का नाम है, वो छछुंदर जैसे शकल वाला का, प्रेम चौधरी। हाँ, वो भी आकर के 1-2 हजार लुटा करके हार गया, चला गया। आप चिंता नहीं कीजिए अम्मा जी, हम कल से अपने नृत्य में लियाकत भी डालेंगे। नजाकत तो नहीं कहना चाह रही? ऐसे ही पकड़े हैं। कल से हम ना अपने नृत्य में अब थोड़ा नजाकत और अदाएं भी डाल देंगे। अम्मा जी बैठी यहाँ बैठी। अरे बोरिया
उस वजह से का करना पड़ रहा है बोरिया। अरे इससे अच्छा हमको मर जाने दो। चलो जैसी तुम्हारी इच्छा। दिया लड्डू के भैया, क्या बोल रहे थे अभी आप? हाँ, एक तो बात हमरा कान खोल कर सुन लीजिए। हाँ, क्या बात? यहाँ अम्मा जी की जिंदगी का बात है। हम उनका बाल विवाह का नहीं होने देंगे। अगर यमराज भी आ गए ना हमारे सामने, तो हम उनसे भी लड़ लेंगे अपनी अम्मा जी का जिंदगी के लिए। हाय रे अपनी बौरिया, अपनी अम्मा जी का जान बचा करके कितना बड़ा कर्ज चढ़ा दिए अपनी बौरिया। ऐसे नहीं बोली अम्मा जी, यहाँ कौन करज बरज का बात नहीं है। आपको तो पता ही है, अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं हम आपको। हम आपका सेवा करना हमारा धर्म है। जुग जुग जियो हमारी बच्ची, जुग जुग जियो। आप चिंता नहीं कीजिए, कल से ही बसंती उन कुत्तन के सामने टूट टूट कर नाचेगी, टूट टूट कर मुजरा करेगी। अंगूरी कहना चाह रही हो ना? ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक। ठाड़े रहियो ओ बा के यार रे, ठाड़े रहियो ओ बा के यार रे। हेलो भाभी जी। हिला बरबूती जी, आइए कैसन बा? मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूँ भाभी जी। हाय दिया, क्या हुआ आपको? भाभी जी मैं पूछता हूँ ये सब क्या चल रहा है? कल रात जो मैंने भयानक मंजर देखा, वो मंजर ना तो मैं उस पर यकीन कर पा रहा हूँ और ना ही वो मंजर मेरी आंखों से दूर हो रहा है भाभी जी। बौरिया, हाय दिया, फोन कर ऐसा क्या देख प्लीज। लिए? बौरिया, कौन आया था? कौन तुमको परेशान कर रहा था? है दिया, नहीं अम्मा जी, हमको तो कौन भी परेशान नहीं कर रहा था। हम तो गाना गा रहे थे, प्रैक्टिस। अरे वाह वाह, शाबाश। अच्छा सुनो, शाम के लिए बढ़िया बढ़िया बंदिश याद कर लेना। हाँ, वो कहाँ है ना, हमारे मेहमान लोग जो हैं तुम्हारे गले के फैन हैं, तो तुम्हारा आनंद ले करके वो लोग गाना सुनते हैं और कलेक्शन भी बढ़िया कराते हैं। ठीक बा? ठीक बा अम्मा जी। भाभी जी ये हो क्या रहा है? तिवारी जी ने और उनके मन ने तो आपको नचनिया बना दिया एकदम से। क्या बात कर रहे हैं? मैं कुछ बात कर नहीं रहा हूँ, जो देख रहा हूँ बता रहा हूँ आपको। क्या देख रहे हैं? भाभी जी मैं ये देख रहा हूँ कि पहले एक सांड ने एक मासूम सी बकरी को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर वो सांड और उसकी अम्मा ने मिलके उस बकरी को नचाया और शहर के आवारा कुत्तों के सामने डाल दिया। बौरिया, प्लीज डोंट। अरे बौरिया, हाँ अम्मा जी। हमको उन नल्ले का आवाज आ रहा था, वो आया था का? नल्ला हमरा मत बनाए थाई, कौन भी नहीं आया अम्मा जी। वो कहा है ना कि जो भी यहाँ से गुजरता है हमको दुआ सलाम करता हुआ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे सुनो बहुरिया, उस शाम के लिए वो बंदिश है ना, दिल चीज का है आप हमरी जान लीजिए। वाह 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 वाह, ये वाला बंदिश याद कर लेना है। तुम्हारे कदरदान ने फरमाइश किया है। ठीक बा? कलेक्शन। हाँ ठीक बा अम्मा जी, ठीक बा। भाभी जी आप होश में तो हैं? आपको पता है ये मोटल्लो क्या करवा रही है आपसे? चुप कीजिए। पहली बात तो वो मोटल्लो नाई हमारी अम्मा जी हैं, और दूसरी बात ई कि कौन भी हमसे कछु भी नहीं करवा रहा है। ये सब जो भी हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं। What? हाँ, काहे कि बचपन से ही हम चाहते थे कि हम नचनिया बने। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अम्मा जी और लड्डू के भैया की मदद से हमारा ये सपना पूरा हो गया। मतलब ये कि जिसे हम मासूम समझते थे वो मासूमियत की आड़ में पेशेवर नचनिया निकली। हाँ, जिससे हमने मोहब्बत की वो नचनिया है। क्या बोले? जिसको हमने रिस्पेक्ट दी, इज्जत दी, सम्मान दिया, मान दिया, वो नचनिया निकली। हाँ, वो नचनिया थी। और अब ये जो आपका कर्नल नॉलेज है, जनरल नॉलेज,
हाँ सही पकड़े हैं, इसको अपने पास रखिए और शाम को आ जाइएगा महफिल में। हाँ, और खाली हाथ बिल्कुल भी ना ही आइएगा, कुछ 10-20 हजार लेकर आइएगा। कहा है ना अम्मा जी, ना ही तो एंट्री ना ही देती हैं। क्या किया इन कमीनों ने, एक इतनी स्वीट मासूम सी लेडी को इन्होंने कमबख्तों ने नचनिया बना दिया। छी 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 छी। इधर इधर छोड़ो छोड़ो, पकड़ इधर, पकड़ इसको। यहाँ वहाँ कर रहा है। सारी भरभूति जी, हम आपको सच्चाई ना ही बता सकते हैं। सॉरी यार, तुझे वेट तो नहीं करनी पड़ी ना। अबे साले विभूति है, तुझे दूसरे की टाइम की परवाह है कि नहीं है? और तू तो जानता है ना, मेरा एक मिनट 1 लाख रुपए गया। हमारे लिए सॉरी यार, झाकर गड्डी में बहुत ट्रैफिक था यार, वहाँ फंस गया मैं। अब जल्दी बता, मुझे क्यों बुलाया था? मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा है? यार मुझे 10,000 दे देना प्लीज। साले तेरा दिमाग फिर गया है क्या? पिछला पुराना कर्जा तो क्लियर किया नहीं है और तू है कि नया खाता खोल रहा है? हाँ? अरे नया वाया कोई खाता नहीं खोल रहा हूँ यार, मुझे नौकरी मिल गई, अगर जॉब। ओके, तो सामने वाली पार्टी 10,000 मांग रही है, तनख्वाह मेरी 20,000 है, तो तू मुझे दे दे, मैं तुझे 10,000 वापस कर दूंगा उसमें से फटाफट। बेटा, ये जो तूने अभी डायलॉग मुझे चिपकाया है ना, यही डायलॉग जाके सामने वाली पार्टी को चिपका दे। हाँ, और उससे ये कहना कि जैसे ही मेरी तनख्वाह आएगी ना, मैं तुझे 10,000 रुपया वापस दे दूंगा। मैंने चिपकाने की मतलब मैंने बताने की कोशिश की उस पार्टी को, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं भी नहीं मानूंगा। हाँ। यार देख, ऐसा मत कर, देख पहले मेरी बात सुन यार। देख तू दोस्त है, तू अकेला दोस्त है मेरा यार, प्लीज हेल्प मी दिस टाइम, प्लीज यार, ऐसा मत कर यार। मैं कुछ नहीं कर सकता। प्लीज सुन ना प्रेम, सुन मेरे भाई, प्रेम ऐसा मत कर यार, देख दिस इज नॉट फेयर यार। 10,000 के दोस्त को प्रेम, मेरी बात, प्रेम गॉड, अब मैं क्या करूं? ये मेरी आखिरी उम्मीद थी, उम्मीद कहीं भी ना उम्मीद थी। गोश, समझ नहीं आ रहा अब किसको फंसाऊं। अबे ओए शाहरुख, बढ़िया सी चाय बना यार, ठंड में जो है सारे अंग सुखड़े जा रहे हैं। कैसे फंसा रहा है भाई है? अब कब तक फंसाएगा? चाच, मैं किसी को फंसा नहीं रहा हूं, मैं खुद फंसा हुआ हूं। क्या हो गया भाई? आपके पास कुछ छुट्टे होंगे क्या? कितने के चाहिए? 10,000 के। अबे मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है यार, तू तो जानता ही है। फूटी कौड़ी क्यों होगी आपके पास? क्योंकि आप भी मेरी तरह अन्नों के टुकड़ों में पल रहे हैं। That's what you are. एक ना, ये अंगूठी यार, ये अंगूठी मत, अरे यार अंगूठी, प्लीज यार अंगूठी। ये अंगूठी कितने की होगी? काफी महंगी लग रही है, सोने की है ना? अबे लोहे की है यार, इस पर सस्ता पानी चढ़ा है सोने का। रास्ते में कोई लेके बैठा था 10 रुपए में बेच दी उसने, मैंने खरीद ली। चल तेरे काम आए तो रख ले तू। नहीं पकड़िए इसको। एक काम कीजिए, घर जाइए और माइक्रोवेव, मिक्सर, जूसर और कुकर सब ले जाके बेच दीजिए। क्या बकवास कर रहा है तू ये? मैं बकवास नहीं कर रहा हूं, जो कह रहा हूं वो करिए। अबे क्या सोच रहा है? कहाँ बेच के आ जाऊं उन्हें सामान को? टिल्लू ने कबाड़ी की दुकान खोली है, वहां जाइए, वहां बेच के आइए, अच्छे दाम मिल जाएंगे, जाइए। अरे श्योर? ठीक है, जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, चल। लेकिन अगर भाभी जी एक बार मेरे पहलू से निकल गई ना, तो फिर ना आने की। और भैया, धंधा कैसा चल रहा है? कौन सा धंधा? कच्चे बनियान का। सही चल रहा है। देखे ना भैया, न्यूज़पेपर में कितनी गंदी न्यूज़ आई है। ये घांगरिया गांव की घटना है भैया। क्या क्या घटना है? घांगरिया गांव में एक घटिया आदमी अपने पर्सनल फायदे के लिए अपनी बीवी को गांव के चौराहे पर नचाता था।
और फिर जब इस बात का पता मेरे जैसे एक सरफिरे को चला तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि अब वो आदमी खुद गांव के चौराहे पर नाचता है। पाए काटो भैया। आई लाइक इट। बंद कीजिए अपना ये बेहुदा नाच। तिवारी जी, ये क्या हरकत है? फिर से आपने मेरे डांस को बेहुदा नाच कहा। बेहद क्षमा चाहेंगे भाभी जी, एक बार फिर से आप चाहें हमें जूते से मार लीजिए। तिवारी जी, मैं क्या आपको इतनी बदतमीज लगती हूँ कि मैं आपको जूते से मारूंगी? हम माफी चाहेंगे भाभी जी, हम बहुत अपसेट हैं। किस लिए? है किसी बात को लेकर। अरे वही तो पूछ रही हूँ, किस बात को लेकर? क्या आप जुए में कोई बहुत भारी रकम हार गए हैं? अरे भाभी जी, हम तो जुआ हुआ खेलते ही नहीं, इसलिए हार जीत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या किसी ने आपके पैसे मार लिए? भाभी जी, हम किसी को पैसा उधार देते ही नहीं। क्या आपके कच्चा बनियान के बिजनेस में कोई बहुत भारी वाला घाटा हुआ है क्या? भाभी जी, बल्कि इस साल की शुरुआत हमें 10 लाख का ऑर्डर मिला है। किस लिए अपसेट हैं आप? है भाभी जी, कोई बहुत गहरी बात है। क्या पंडित रामफल ने आपको बेटा मानने से इनकार कर दिया? नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या आंटी जी ने आपको बताया कि आपके पिता पंडित रामफल नहीं जुम्मन लाल हैं? अरे भाभी जी, इसी बात को लेकर तो हम आज तक की कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में हैं। किस मूड में? किस मूड में? भाभी जी, हमारी दुविधा, हमारा दुख, हमारी चिंता कुछ अलग है। तिवारी जी, जरा इधर आइए। अरे हैंग ऑन। आप वहीं बैठिए और सिर्फ अपने कान इधर लाइए। क्या अंगूरी जी का कहीं और चक्कर चल रहा? नहीं भाभी जी, बल्कि हमारा भले ही कहीं और चक्कर चल सकता है भाभी जी, लेकिन अंगूरी का कहीं चक्कर नहीं चल रहा भाभी जी। शर्म आनी चाहिए आपको तिवारी जी। जी? जरूर अंगूरी जी ने आपको किसी गैर औरत के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया होगा। अरे भाभी जी, ये तो आप सरासर हमारे चरित्र हनन पर उतर आई। मैं आपका चरित्र हनन नहीं कर रही हूँ, बल्कि आप मेरे सब्र का हरण कर रहे हैं तिवारी जी। अरे हाँ, हम क्या आपके सब्र का हरण करेंगे भाभी जी, हम तो वैसे ही अपसेट चल रहे हैं। वही मैं पूछ रही हूँ कि किस लिए अपसेट चल रहे हैं। आप मुझे साफ साफ बताते क्यों नहीं है? जी। क्या अंगूरी जी ने आपकी सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया? नहीं भाभी जी। क्या आपको किसी रेबीज वाले कुत्ते ने काट लिया? नहीं भाभी जी। क्या भूरे अंकल करवाने चाहते हैं अंगूरी जी की कहीं और शादी, जिससे आपकी हो जाएगी बर्बादी? नहीं भाभी जी। गेट लॉस्ट। नहीं भाभी जी। रीड माई लिप्स।
कहाँ से चुरा के ला रहे हो चचा? दिमाग फिर गया तेरा? आज तक डेविड मिश्रा ने चोरी नहीं की है। मतलब पहली बार चोरी की है आप? चुपचाप से चाट खा। दोने में क्या लिखा है इससे तुझे क्या मतलब, ये बता। मतलब जा रहे हो चाचा जी कि कल को आप अपने जो है बर्तन मांडे बेच के चले जाओगे, असली पार्टी तो टिलो के गुर्दे पकड़ेगी ना। हाँ टीका, मेरी जान जियो, बिल्कुल ठीक कह रही है लौंडा। चचा ऐसा है कि हम धंधा बड़ी ईमानदारी से करते हैं। आप एक काम करो, पहले इन बर्तनों का बिल लेकर आओ और जहां से ये बर्तन लेकर आए हो वहां की मालकिन से लिखवा कर लाओ कि मैं ये बर्तन बेचना चाह रही हूँ। या बे लौंडो, तुम लोग भूल गए हो यार, मैं लंदन का कितना बड़ा बिजनेसमैन हूँ। लंदन के बिजनेसमैन थे, अब लंदन कोई कुत्तों भी ना पूछते हो आपको। किसे कुत्ता नहीं पूछता लौंडो? चचा को अरे डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि चचा मेरी दुकान पे आए अपना पुराना सामान लेकर। चाचा जी, ये इतना सारा सामान कहाँ से चुरा के लाए हैं? चाचा जी, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? भाई देखो ऐसा है, ये जो मिक्सर है या ये टोस्टर है या ये क्या कहते हैं माइक्रोवेव, ये कुकर, ये सब मेरे घर में जो है नए आ गए हैं। अब जब नए आ गए हैं तो पुरानों की क्या जरूरत। अच्छा, जो जरूरत ही ना है तो फ्री में दे जाओ हम लोगों को। तुझे लेना है तो ले, वरना जा भुइयां के खेत में। ऐसा है चचा कि मैं आपके सारे सामान का 500 रुपए दे दूंगा। मैं तेरी ये बॉडी बातें सुन के ना मुझे लग रहा है तेरे कान के नीचे ऐसा तुम कंटा। अच्छा चचा एक बात बताओ, घुमा फिरा के बातें ना कर रहा मैं, तुम ही बता दो कि मैं इस सारे सामान का कितना दे दूं? 10,000 दे दे। 10,000 में तो टिलुआ की दुकान ही ना है पूरी। ऐसा है चचा, 2,000 दे पाऊंगा। देख ऐसा है लौंडा, तू अपना है, 8,000 दे दे चल। 3,000 लोगे तो बताओ। 5,000 से 1 रुपया कम नहीं लूंगा, लेना है तो ले वरना मैं चला सा। अरे चचा, तुम्हें उठने की बड़ी आदत है, कैसी बातें कर रहा हो चचा? हैं, एक काम करते हैं, सुनो, 5,000 रुपए में डील डन। चल नोट गंदे। अभी लो चचा, जे रहे 5,000 रुपए। बेटा सूंघ के बता सकता हूँ 500 रुपए कम है इसमें।